तो आज होता है मिसफिट्स बॉक्सिंग का इवेंट जहां पर नीरज कोयात ने भी फाइट की और वो एंथनी टेलर को बीट कर देता है। वेरेस इसके साथ टोनी फर्ग्यूसन एक और बार विन कर गया है और अब वो एक प्रॉपर मिडिलवेट चैंपियन बन चुका है। 2025 में टोनी फर्ग्यूसन 2 बार जीत चुका है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। बट फिर जब इसके बाद मेन इवेंट की बात करते हैं तो यहां पर एंड्रू टेट से हमें बॉटम जी वाली परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। वर्स्ट परफॉर्मेंस तुम बोल सकते हो इसे। दोनों फाइटर्स चेस डुमोर और एंड्रू टेट बहुत ही ज्यादा नॉन टेक्निकल फाइट करते हैं, बट एंड के राउंड्स में जो चेस डुमोर ने बीटिंग को पुट ऑन किया एंड्रू टेट के ऊपर वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था और ओवरऑल एंड्रू टेट को बीट करके वो स्टिल अपनी हैवीवेट बेल्ट को रिटेन करता है। तो आज की वीडियो में इन्हीं फाइट्स के बारे में बात करेंगे, जहां पर स्टार्ट करते हैं नीरज कोयात और एंथनी टेलर की फाइट से, जहां पर बहुत इंप्रेसिव वे से मैं बोलूंगा नीरज कोयात ने फाइट को विन किया है। अब सच बोलूं तो हल्का सा मुझे डर था नीरज का, क्योंकि ये मैं जानता था कि नीरज कोयात टेक्निकली बहुत अच्छा है, वो ऑब्वियसली एक बेटर बॉक्सर है, बट एंथनी टेलर के पास साइज की एडवांटेज थी और वो ज्यादा जोर का हिट करता है, तो मे भी अगर वो कोई क्लीन पंच को लैंड कर दे तो नीरज कोयात हर्ट हो सकता है। बट फाइट में हम देखते हैं कि इजीली नीरज कोयात ने सारे पंचेस को ले लिया और वही जो नीरज कोयात अपना आइकॉनिक फ्यूरी ऑफ पंचेस को शो करता है वो हमने यहां पर मल्टीपल टाइम्स देखा है। अब फाइट से पहले दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक हो रही थी और इसीलिए ये चीज हमने फाइट में भी देखी, जहां पर दोनों एक दूसरे पर थोड़े से एंग्री थे। बट इवेंचुअली जब प्योर बॉक्सिंग फाइट की बात करते हैं तो यहां पर नीरज कोयात बहुत ज्यादा टेक्निकल रहता है। वो बस पहले राउंड को ऑफ लेता है, यानी कि फर्स्ट राउंड में नीरज कोयात ने एनालाइज किया एंथनी टेलर को, उसने अपनी रेंज को फाइंड किया और राउंड 2 ऑनवर्ड्स हम देखने लग पड़ते हैं कि अब नीरज कोयात ज्यादा पंचेस को लैंड कर रहा है और स्पेशली जिस वे से नीरज कोयात बॉडी शॉट्स को लैंड कर रहा था, जहां पर वो काफी फास्ट लेवल को एक्सचेंज करके एकदम से अपने जैब को पॉप कर दे रहा था, जिससे कि एंथनी टेलर को इतना ज्यादा चांस ही नहीं मिल रहा था कि वो नीरज कोयात को आता हुआ काउंटर कर सके। अब पूरे मैच में जो दोनों के बीच में डिफरेंस था वो स्पीड का था, जहां पर बेशक एंथनी टेलर के पास तुम बोल सकते हो ज्यादा पावर थी, बट अपनी स्पीड को दिखाते हुए और एक्यूरेसी ऑफ पंचेस को दिखाते हुए नीरज कोयात ने एंथनी टेलर की पावर को काउंटर कर दिया। अब पूरी फाइट में तुम एक चीज को नोटिस करोगे कि एंथनी टेलर हेड हंटिंग बहुत ज्यादा करने लगा था, यानी कि वो ट्राई कर रहा था नीरज कोयात के फेस के ऊपर कोई बिग पावर शॉट को लैंड करने का, बट नीरज कोयात एक प्रॉपर बॉक्सर है तो इतना इजी नहीं रहने वाला है उसके ऊपर हेड हंटिंग करना, और ये चीज नीरज ने शो भी की, जहां पर वो क्रेजी हेड मूवमेंट कर रहा होता है, अपने स्टांस को थोड़ा सा डाउन रखते हुए हेड मूवमेंट को शो करना, जिससे कि एंथनी टेलर कंप्लीटली ऑफ हो गया था। लिटरली उसे पता नहीं लग रहा था उस टाइम पर कि वो कौन से शॉट्स को लैंड करे। और इसके बाद 4th राउंड ऑनवर्ड्स हम नीरज कोयात के स्टेमिना हो गया और इसकी जो स्पीड है वो देखने लग पड़ते हैं, जहां पर वंस अगेन नीरज कोयात डिप करते हुए बॉडी शॉट्स को लैंड कर रहा होता है। वेरेस दूसरी साइड अगर एंथनी टेलर उसे कैच भी कर ले रहा था तो वो वाले मैक्सिमम पंचेस नीरज कोयात के गार्ड में लैंड हो रहे थे, क्योंकि नीरज कोयात का डिफेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग था। इसी के साथ हमें नीरज कोयात की चिन टेस्टिंग भी देखने को मिल जाती है, जहां पर 4th राउंड के लास्ट मिनट में एंथनी टेलर नीरज के ऊपर गुड शॉट को लैंड करता है, बट नीरज कोयात आराम से इस पंच को ले लेता है। ऐसा नहीं था कि वो कहीं पर रॉक हो गया और लास्ट के सेकंड्स में और ज्यादा ऐसी बड़ी मूवमेंट आती है जहां पर मैं हल्का सा स्केर्ड हो गया था, क्योंकि यहां पर एंथनी टेलर बैकवर्ड मूव करवाता है नीरज को और एक ह्यूज राइट पंच को कनेक्ट करता है, जो सच में मुझे लगा कि इससे तो नीरज कोयात डेफिनेटली बहुत ज्यादा हर्ट होने वाला है, बट ऐसा नहीं होता है। नीरज कोयात ये पंच को ले लेता है, वो हल्का सा तुम बोल सकते हो स्टन हुआ था, बट फिर जैसे ही एंथनी टेलर उसके ऊपर प्रेशर को डालने लग पड़ता है, एकदम से नीरज कोयात यहां पर लेफ्ट हुक से एंथनी टेलर को काउंटर करता है। लास्ट के 5 सेकंड्स में हम ये चीज देखते भी हैं, जहां पर एंथनी टेलर नीरज को ट्रोल करने की ट्राई करता है, बट नीरज कोयात पूरा चढ़ जाता है एंथनी टेलर के ऊपर और ह्यूज शॉट्स को लैंड करता है बिल्कुल ऑन द बेल। जो नीरज कोयात ने राइट हुक को लैंड किया था उसने फॉर श्योर एंथनी टेलर को हल्का सा स्टन किया होगा, क्योंकि बिल्कुल एंथनी के दोनों हैंड्स नीचे थे। 5th राउंड की बात करें तो स्टार्टिंग में ही नीरज कोयात गुड अपर कट को लैंड करता है और इसके बाद फिर से अपनी वो क्रेजी हेड मूवमेंट को शो करते हुए वो एंथनी टेलर को बहुत ज्यादा मिस करवा रहा था। एंथनी टेलर और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था और वो था कि नीरज कोयात बहुत ज्यादा मूव कर रहा था, वो एक प्रॉपर बॉक्सर की तरह मूव कर रहा था, वेरेस एंथनी टेलर इतने अच्छे से अपने जैब को सेटअप नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से उसे बस नीरज कोयात को चेस करना पड़ रहा था। ये वाला राउंड तुम बोल सकते हो कि पूरा नीरज कोयात का था। एक टाइम पर हम देखते हैं कि वो 3 to 4 बॉडी पंचेस को भी लैंड करता है। बेशक ये पंचेस लाइट थे, बट स्टिल नीरज ज्यादा एक्टिव था, वो ज्यादा पंचेस को लैंड कर रहा था और एंथनी टेलर मिस करे जा रहा था। अब जब लास्ट राउंड की बात करते हैं तो यहां पर भी फाइट ऑलमोस्ट सेम जारी होती है, जिधर एंथनी टेलर मिस कर रहा है अपने शॉट्स को और नीरज कोयात कोई ना कोई पंच से अटैक करे जा रहा है। और यहां पर भी ये वाला राउंड भी एक ऐसा गया जहां पर एंथनी टेलर कुछ ज्यादा शॉट्स को लैंड नहीं कर पाया।
तो ओवरऑल ज्यादा टेक्निकल, ज्यादा डिफेंसिव साउंड और ज्यादा फास्ट रहकर एक प्रॉपर बॉक्सिंग को शोकेस किया नीरज गोयात ने, और एक हेवी पंचर जो ज्यादा साइज में बड़ा था उसको मेरी ओपिनियन में नीरज गोयात ने काफी कंफर्टेबली बीट कर दिया। तो ओवरऑल ह्यूज विन बाय नीरज गोयात, और जितनी भी एंथनी टेलर ने फाइट से पहले ट्रैश टॉक की थी वो सारी नीरज गोयात ने एंथनी को बीट करके पे बैक कर दिया। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो को मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं, जहां पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। टोनी फर्ग्यूसन वॉरेन स्पेंसर को बीट कर देता है और वो अब बन चुका है अनडिस्प्यूटेड मिडिलवेट चैंपियन। ये टू बी ऑनेस्ट एक इतनी इजी फाइट नहीं थी टोनी फर्ग्यूसन के लिए। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वॉरेन स्पेंसर कैसे बॉक्सिंग करता है। मैंने उसके डिलन डेनिस के साथ फाइट देखी थी, जहां पर बिल्कुल ही स्टार्टिंग में डिलन डेनिस उसे सबमिट कर देता है, बट ये टोनी फर्ग्यूसन के साथ उसका बॉक्सिंग मैच था। और वॉरेन स्पेंसर के लिए ह्यूज रिस्पेक्ट, क्योंकि टोनी के अगेंस्ट उसने प्रॉपर वे से फाइट बैक किया है। बट ओवरऑल टोनी फर्ग्यूसन स्टिल गॉट इट गाइस। बहुत ही अच्छे पंचेस को वो लैंड कर रहा था। वो वॉरेन स्पेंसर को मल्टीपल टाइम्स हर्ट करता है। बिल्कुल एंड में तो टोनी ने बहुत ही बुरे तरीके से हर्ट कर दिया था वॉरेन को। और इसके साथ एक और चीज से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं कि जब वॉरेन स्पेंसर क्लीन लैंड कर रहा था टोनी के ऊपर, तो बेशक एल कुकुई ओल्ड हो चुका है, बट बॉक्सिंग मैच में उसकी चिन भी है, वो प्रॉपर वे से फाइट भी कर पा रहा है, उसके पास एबिलिटी भी है कार्डियो को पुश करने की। तो इससे बेटर और क्या हो सकता है कि 2025 में हमें टोनी फर्ग्यूसन विनिंग करता हुआ दिख रहा है, और वो भी अब वो एक चैंपियन बन चुका है। अब थ्रू आउट द मैच दोनों ही फाइटर्स ने यहां पर बहुत अच्छे जैब्स को लैंड किया है, बट जब टोनी की बात करते हैं तो उसके जैब ज्यादा इफेक्टिव वे से लैंड हो रहे थे। उसके जैब में हल्की सी ज्यादा पॉप थी, और ये इसलिए हो पा रहा था क्योंकि हमेशा की तरह यहां पर भी टोनी फर्ग्यूसन पेस को पुट ऑन कर रहा था। अब फाइट की जो सबसे पहली बड़ी मूवमेंट आती है वो राउंड 2 के मिड में आती है, जहां पर टोनी फर्ग्यूसन 1-2 स्ट्रेट पंच कॉम्बो को थ्रो करता है, जो वॉरेन स्पेंसर को पूरा स्टन कर देता है। और यहां से टोनी फर्ग्यूसन उसके ऊपर मल्टीपल शॉट्स को लैंड करने लग पड़ता है। टोनी सच में पूरी ट्राई करने लग पड़ा कि वो नॉकआउट कर दे वॉरेन स्पेंसर को, जिधर स्ट्रेट लेफ्ट और राइट हुक से वो स्पेंसर को बहुत ज्यादा हर्ट कर देता है। ऑलमोस्ट तुम बोल सकते हो वॉरेन स्पेंसर नॉकडाउन होने वाला था, बट फिर यहां पर टोनी फर्ग्यूसन से गलती हो जाती है। वो 2 बैक ऑफ द हेड शॉट्स को लैंड कर देता है, जिसकी वजह से रेफरी को थोड़ा सा फाइट को स्टॉप करना पड़ता है। स्पेंसर यहां पे कंप्लेंट कर रहा था, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दिस। वो डेफिनेटली, और लास्ट वाला तो प्रॉपर बैक ऑफ द हेड शॉट था, तो बनता है यहां पर कंप्लेंट करना। बट इसी के कुछ टाइम के बाद जब लास्ट के 30 सेकंड्स बचे थे, तो वहां पर फिर से टोनी ने बहुत बुरे तरीके से हर्ट किया, जिधर टोनी फर्ग्यूसन एक हार्ड जैब को लैंड करता है, जो रॉक कर देता है वॉरेन स्पेंसर को। और उसके बाद टोनी फर्ग्यूसन के, मैं बोलूंगा इतने क्लीन शॉट्स लैंड नहीं हुए, बट पार्शियली तुम बोल सकते हो लैंड हुए, और इन्हीं पंचेस से वॉरेन स्पेंसर नॉकडाउन हो जाता है। टोनी को यहां पर देखो वो चिल्ला पड़ता है वॉरेन स्पेंसर के ऊपर, बट दूसरी साइड वॉरेन स्पेंसर की बात करें तो वो स्टिल कंप्लेंट कर रहा होता है कि उसे बैक ऑफ द हेड ये पंच लैंड हुआ था। रीप्ले में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो राइट पंच लैंड हुआ है ये ईयर के ऊपर हुआ था, ये बैक ऑफ द हेड नहीं हुआ था लैंड, और इसीलिए वॉरेन स्पेंसर नॉकडाउन होता है। अब सेकंड राउंड जिस वे से जाता है, मुझे लगा कि राउंड 3 में ही स्टोरी ओवर होने वाली है, जहां पर टोनी फर्ग्यूसन फिनिश कर देगा वॉरेन स्पेंसर को, बट स्पेंसर की यहां पर तारीफ करना बनती है, क्योंकि वो एक प्रॉपर फाइट को पुट ऑन करता है, और इसीलिए ओवरऑल ये फाइट बहुत ज्यादा अमेजिंग गई है। अब थर्ड राउंड की बात करें तो इस वाले राउंड में टोनी फर्ग्यूसन ने प्रॉपर बीटिंग को पुट ऑन किया है, जहां पर वो स्टार्टिंग में ही स्पेंसर को हर्ट कर देता है, जिधर वो ओवरहैंड राइट पंच के साथ एक लेफ्ट हुक को लैंड करता है, जिसने ऑलमोस्ट वॉरेन स्पेंसर को नॉकडाउन कर दिया, बट स्पेंसर समहाउ सर्वाइव कर जाता है। वो पंचेस को स्विंग कर रहा होता है। दूसरी साइड टोनी फर्ग्यूसन या तो अपने जैब को पॉप कर रहा होता है, या फिर स्ट्रेट राइट पंच से वो कनेक्ट कर रहा होता है, और ये सारे पंचेस लेते लेते वॉरेन स्पेंसर का पूरा फेस रेड हो चुका था। बट इसके साथ मैं हल्का सा शॉक था कि कैसे वॉरेन स्पेंसर ये सारे पंचेस को लेकर सर्वाइव कर रहा होता है, क्योंकि लास्ट के 30 सेकंड्स में भी टोनी फर्ग्यूसन ह्यूज 1-2 पंच कॉम्बो को थ्रो करता है, और उसके बाद लेफ्ट हुक, फिर उसके बाद बॉडी शॉट, और वंस अगेन टोनी पूरा चढ़ जाता है वॉरेन स्पेंसर के ऊपर, बट फिर से स्पेंसर सर्वाइव कर जाता है और नॉकडाउन तक भी नहीं होता है। ये पहले के 3 राउंड्स तुम बोल सकते हो टोनी फर्ग्यूसन आराम से विन करता है, बट उसके बाद पता नहीं कैसे बट वॉरेन स्पेंसर कम बैक करने लग पड़ता है, और फोर्थ राउंड में अब हम जाके देखते हैं कि वो भी टोनी फर्ग्यूसन के ऊपर हार्ड शॉट्स को लैंड करने लग पड़ता है। यहां पर देखो टोनी फर्ग्यूसन एक जैब को लैंड करता है, बट एकदम से उसे काउंटर करते हुए स्पेंसर यहां पर क्लीन राइट पंच को कनेक्ट कर देता है, जो शुक्र है टोनी फर्ग्यूसन को कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद लास्ट की मिनट वॉरेन स्पेंसर की तरफ से एक सबसे बड़ी मोमेंट आती है, जहां पर वो टोनी फर्ग्यूसन के बॉडी को रिप करता है, ह्यूज शॉट्स को लैंड करता है, और टोनी फर्ग्यूसन क्लियरली हर्ट था उनसे। इन पंचेस ने डेफिनेटली टोनी फर्ग्यूसन को हर्ट किया, और ये मेरी ओपिनियन में पहला राउंड था फाइट का जो वॉरेन स्पेंसर विन करता है। वेयर जब राउंड 5 की बात करें तो यहां पर एक बहुत ही अजीब सी बात होती है। वॉरेन स्पेंसर अपने माउथ गार्ड को स्पिट आउट कर देता है, और उसके साथ उसका दांत भी निकल जाता है, यानी
कि उसका जो टूथ था वो पूरा ब्रेक हो चुका था। तो बोल सकते हैं कि टोनी फर्ग्यूसन के जैब्स ने डेफिनेटली डैमेज को पुट ऑन किया है। बट रिगार्डलेस इसके जब फाइट की बात करते हैं तो वॉरेन स्पेंसर भी ये राउंड काफी अच्छा फाइट कर रहा होता है। दोनों बहुत ज्यादा कंपेटिटिव थे, बट फिर आते हैं लास्ट के 10 सेकेंड्स और यहाँ पर टोनी फर्ग्यूसन फिर से बहुत ज्यादा हर्ट कर देता है वॉरेन स्पेंसर को, जिधर वंस अगेन मेरा शौक होना बनता है कि वॉरेन स्पेंसर कैसे एक राउंड में नहीं गिरा। तो होता ये कि लास्ट के 10 सेकेंड्स बचे थे और वॉरेन स्पेंसर एक ह्यूज राइट पंच को कनेक्ट करता है, फिर उसके बाद लेफ्ट पंच को थ्रो करता है, बट एकदम से यहाँ पर टोनी काउंटर करता है उसे अपने राइट स्ट्रेट पंच से, जो बहुत ज्यादा क्लीन लैंड हुआ। इसीलिए वॉरेन स्पेंसर की दोनों लेग्स जा चुकी थी उसके नीचे से, वो चिकन डांस थोड़ा सा करने लग पड़ता है और इसी के बीच टोनी फर्ग्यूसन उसके ऊपर अपर कट फिर लेफ्ट हुक को भी लैंड करता है। एक मोमेंट इन सब के बीच में तो ऐसी भी आ गई थी जहां पर यही पंचेस लेने पर वॉरेन स्पेंसर हाफ स्क्वाट कर जाता है। वो ऑलमोस्ट ग्राउंड में गिर गया था बट गिरता नहीं है वो, और लास्ट के 2-3 सेकंड्स में वो रोप की हेल्प लेते हुए नॉक डाउन नहीं होता है। तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी फाइट। बीच में मुझे हल्का सा डर लगा था टोनी के लिए, बट ओवरऑल क्या बीटिंग को पुट ऑन किया टोनी फर्ग्यूसन ने। वो मल्टीपल टाइम्स वॉरेन स्पेंसर को बहुत ज्यादा हर्ट करता है। तो टोनी फर्ग्यूसन बन चुका है मिसफिट्स का न्यू मिडलवेट चैंपियन, और इससे खुशी की बात और नहीं हो सकती। बट अब इसके बाद मेन इवेंट की बात करते हैं, जहां पर चेज डमोर और एंड्रू टेट के बीच में ये फाइट थी। बहुत ही ज्यादा बुरी फाइट थी, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी लो स्किल फाइट रहने वाली है, जहां पर एंड्रू टेट टॉप जी से सबने उम्मीदें लगाई हुई थी कि वो तो एक प्रॉपर फाइटर है, वो तो एक अच्छी फाइट करने वाला है और चेज डमोर को नॉकआउट कर देगा। बट एंड्रू टेट से हमें टॉप जी वाली नहीं बल्कि बॉटम जी वाली परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जहां पर वो चेज डमोर से बीट हो जाता है जिसे खुद ही फाइट करना नहीं आती है। हर कोई तुम देखोगे सोशल मीडिया में अभी एंड्रू टेट को कॉल आउट कर रहा है क्योंकि बहुत ही बैड परफॉर्मेंस थी उसकी साइड से, और हर किसी को तुम नोटिस करोगे एंड्रू टेट के ऊपर ही क्यों फट रहा है। तो इसका ये रीजन है क्योंकि प्रॉपर फाइटर था एंड्रू टेट, वो एक किक बॉक्सर था, तो उसे तो फाइट करना आनी चाहिए थी। क्योंकि चेज डमोर का तो हर किसी को पता था कि उसे प्रॉपर वे से पंचेस भी थ्रो करना नहीं आते। चेज डमोर बस अपनी साइज के एडवांटेज लेकर विन कर रहा था, और यहां पर भी हम देखें तो एग्जैक्टली ऐसा होता है, जिधर चेज डमोर कोई टेक्निकल पंचेस थ्रो नहीं कर रहा था, बट शेर अपने साइज की वजह से ही वो एंड्रू टेट को बीट कर देता है। लास्ट राउंड तक आते आते तो उसने एंड्रू टेट को पूरा ही ब्लडी कर दिया था। मल्टीपल टाइम्स एंड्रू टेट रॉक होता है, और कार्डियो की बात करें तो राउंड 4 ऑनवर्ड्स तो एंड्रू टेट पूरा गैस आउट हो जाता है। बॉक्सिंग फाइट छोड़ो, हगिंग फाइट तुम इसे बोल सकते हो, जहां पर स्टार्टिंग की फाइट में हर 5 सेकंड के बाद चेज डमोर हग कर रहा होता है, वो बार बार क्लिंच ही करे जा रहा था, और फाइट के एंड आते आते हम देखते हैं कि ये सेम चीज अब एंड्रू टेट करने लग पड़ता है। तो बहुत ही लो लेवल की ये फाइट थी, और मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम ये बॉक्सिंग मैच को फनी वे से देखो तो सच में तुम्हें मजा आ जाएगा, क्योंकि दोनों फाइटर्स जिस वे से पंचेस को थ्रो कर रहे थे या फिर गैस आउट होके दोनों बस हग करे जा रहे थे, सच में देखना बहुत फनी था। और इसके ऊपर से एंड्रू टेट ने जो रेपुटेशन को बनाया हुआ था कि वो तो अल्फा मेल है, टॉप जी है, तो ये तुम पूरा बोल सकते हो बैकफायर कर चुका है। सबने पता नहीं क्या सोच लिया था एंड्रू टेट को कि वो तो कम बैक कर रहा है, पहले ही राउंड में वो ब्रूटल वे से नॉकआउट करने वाला है चेज डमोर को। और यहां पर मैं अपनी भी बात करूंगा, मुझे भी लगा कि एंड्रू टेट नॉकआउट से ही विन करने वाला है, बट क्या गलत थे हम सारे। सच बोल रहा हूं, ऐसा लगा कि एंड्रू टेट को फाइट करना भी नहीं आती है। अब फाइट का मैं क्या ही ब्रेक डाउन कर सकता हूं, हद से ज्यादा तो यहां पर हगिंग हुई है, बट इसमें भी दिमाग देखो चेज डमोर का, वो हर बार अपने पूरे वेट को एंड्रू टेट के ऊपर डाल ले रहा था, और ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लेटर राउंड्स में एंड्रू टेट फिर टायर्ड हो जाता है। पहले राउंड की बात करें तो यहां पर टेट थोड़ा सा टेक्निकल रहने की ट्राई करता है, वो काफी अच्छे जैब्स को भी लैंड करता है, बट ये बस पहले राउंड के लिए था। उसके बाद से दोनों की टेक्निक्स ऑफ चले जाती हैं। चेज डमोर की तो चलो थी ही नहीं टेक्निक, बट एंड्रू टेट भी अपनी सारी टेक्निक को भूल जाता है। दोनों फाइटर्स हक पे हक कर रहे होते हैं, और जो दोनों पंचेस को थ्रो कर रहे थे वो बोल सकते हैं बहुत ही लो ग्रेड पंचेस थे, बट फिर भी बीच बीच में पता नहीं कैसे चेज डमोर बिग शॉट्स को लैंड कर दे रहा था। राउंड 2 में भी एक ऐसी मूवमेंट आती है जहां पर हर कोई सोच रहा होगा कि भाई क्या फाइट चल रही है, बट उसके बीच में एकदम से यहां पर चेज डमोर 2 पंच कॉम्बो को लैंड कर देता है एंड्रू टेट के ऊपर। बट मैं फिर होप कर रहा था कि वो ज्यादा पंचेस को लैंड करे, बट जो पूरी फाइट में हुआ वही यहां पर भी होता है, जिधर चेज डमोर फिर हक करने चले जाता है। पहले 2 राउंड्स को तुम बोल सकते हो कि एंड्रू टेट विन किया, बट उसके बाद जब राउंड 3 की बात करें तो यहां पर चेज डमोर और ज्यादा अपने पंचेस को थोड़ा सा लेट गो करने लग पड़ता है, जिधर टेक्निक तो उसके पास नहीं थी, बट हाँ उसके पास वो साइज की एडवांटेज है। तो जब भी वो एंड्रू टेट के ऊपर कोई भी बिग पंच को लैंड कर रहा था तो टेट की तुम रिएक्शन को देख सकते हो, वो ये पंचेस लैंड हो तो वह जरा भी लाइक नहीं कर रहा था। चेज डमोर यहां पर बहुत ही बेकार टेक्निक से 2 पंचेस को लैंड कर देता है जो एंड्रू टेट को पूरा स्टन कर देते हैं, और क्योंकि राउंड 3 से ही एंड्रू टेट थोड़ा सा टायर्ड होने लग पड़ा था तो ये पंचेस और ज्यादा इफेक्ट डालते हैं उसके ऊपर।
अब टेक्निक की तो चलो मैं बात ही कर रहा हूं, बट दोनों के यहाँ पर फाइटिंग स्टाइल को भी देखो, चिन दोनों की पूरी ऊपर है, दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रेट खड़े हुए हैं। और इसीलिए मैं ये बार बार कह रहा हूं कि चेस डमोर को तो चलो पता है उसे फाइट करना नहीं आती है, बट एंड्रू टेट तो एक प्रॉपर फाइटर था, उसको क्या हो गया। जब ये बॉक्सिंग मैच स्टार्ट हुआ था तो हर कोई ऑडियंस में चिल्ला रहा था टॉप जी, बट राउंड 4 आते आते हर कोई भू करने लग पड़ा था। इससे तुम्हें पता लगता है कि सभी पूरे शॉक थे कि ये फाइट जा कैसे रही है। 4th राउंड तो मुझे लगता है हगिंग में ही निकल गया पूरा, तो उसकी बात नहीं करेंगे। बट फिर इसके बाद 5th राउंड की अगर बात करें तो ये था सबसे सॉलिड राउंड चेस डमोर का, जहां पर वो इस राउंड में एंड्रू टेट को प्रॉपर डोमिनेट करता है। इस राउंड में चेस डमोर प्रॉपर बीटिंग को पुट ऑन करता है टेट के ऊपर, जिधर 2 मिनट्स के राउंड हम देख सकते हैं जब दोनों एक दूसरे के साथ हग करते हैं और रेफरी उन्हें सेपरेट करता है। तो उसके बाद तुम बोल सकते हो पूरी फाइट का सबसे टेक्निकल शॉट आता है चेस डमोर की साइड से, जहां पर वो एक ह्यूज अपर कट को लैंड करता है एंड्रू टेट के ऊपर और एंड्रू टेट इससे पूरा हर्ट हो जाता है। वो जितना हो सके ट्राई करता है चेस डमोर को ग्रैब करने की, बट फिर भी चेस डमोर यहां पर काफी अच्छे शॉट्स को लैंड करता है और एंड्रू टेट बहुत ज्यादा हर्ट था। वो जैसे तैसे ट्राई कर रहा होता है सरवाइव करने की, वो कंप्लीटली अपने हेड को डिप कर देता है नीचे। बट फेस देखो यहां पर टेट का, उसकी राइट आई के ऊपर कट लग जाता है, वो ब्लडी हो जाता है पूरा। और फिर जाकर लास्ट मिनट में भी अगर हम देखें तो वंस अगेन यहां पर चेस डमोर एक ह्यूज अपर कट को लैंड करता है, जिससे कि अब एंड्रू टेट और भी ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो ट्राई करता है वंस अगेन ग्रैब करने की, बट यहां पर चेस डमोर एक राइट हुक को लैंड करता है और हल्का सा तुम बोल सकते हो बहुत ही हल्का सा वो पुश करता है, जिससे कि एंड्रू टेट ग्राउंड में गिर जाता है। अब रेफरी यहां पर इसे नॉकडाउन तो नहीं देता है, बट मुझे लगा कि ये डेफिनेटली एक नॉकडाउन था। वो जो चेस डमोर ने अपर कट और राइट हुक को लैंड किया था उसे ऑलमोस्ट जा चुका था एंड्रू टेट, और बिल्कुल हल्का सा पुश था वो, मैं बोलूंगा इतना ज्यादा बड़ा पुश भी नहीं था। तो मेरे ओपिनियन में तो ये नॉकडाउन होना चाहिए था। बट एनीवेज इसके बाद एंड्रू टेट सर्वाइव करने के लिए लॉट ऑफ हगिंग करता है और वो जैसे तैसे ये राउंड को सर्वाइव कर जाता है। अगर तो यहां पर नॉकडाउन स्कोर होता तो नो डाउट 10-8 राउंड ही जाता, बट फिर भी मुझे लगता है कि वन साइडेड बीटिंग थी, तो तब भी तुम इस राउंड को बोल सकते हो कि ये 10-8 राउंड गया था चेस डमोर के लिए। लास्ट राउंड आते आते दोनों फाइटर्स काफी गैस आउट हो चुके थे, बट टेट की जब बात करते हैं तो वो तो कंप्लीटली ही जा चुका था, 0 स्टैमिना बचा था उसके ऊपर, उसके हैंड स्टॉप हो चुके थे, वो हेवीली ब्रीथ कर रहा था। और इसीलिए 2 मिनट्स के राउंड एक ऐसी मूवमेंट आती है जहां पर वंस अगेन चेस डमोर ह्यूज अपरकट्स को लैंड करता है। पूरी फाइट में जो सबसे टेक्निकल या फिर सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स तुम बोल सकते हो अपरकट ही थी, वरना बाकी तो 0 टेक्निक और फुल पंचेस स्विंग किए। अब जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं कि एंड्रू टेट कंप्लीटली जा चुका था, तो ये देखो जब फाइट को 1 मिनट बचा होता है तो उस राउंड ए मूवमेंट आती है जिधर दोनों फाइटर्स क्लिंच करते हैं, बट एंड्रू टेट को देखो उसके पास बहुत ही कम पावर बची थी कि वो प्रॉपर वे से स्टैंड भी कर पाए। वो रेफरी के ऊपर पूरा लीन फॉरवर्ड कर जाता है और रेफरी के सेपरेट करने के बाद भी वो ट्राई कर रहा होता है कैसे ना कैसे चेस डमोर के साथ हग करने का। तो इस वाले राउंड में भी चेस डमोर ने प्रॉपर बीटिंग को पुट ऑन किया है। अब इसको मैं 10-8 नहीं दूंगा, बट फिर भी ये क्लोज टू 10-8 था क्योंकि वन साइडेड बीटिंग थी यहां पर। तो मेन इवेंट के हिसाब से वर्स्ट फाइट इस पूरे कार्ड की, और इसके साथ एंड्रू टेट का तुम बोल सकते हो ये ह्यूमिलेशन वाली फाइट थी। वो प्रॉपर वे से ह्यूमिलेट हुआ है क्योंकि हम सब जानते हैं कि एंड्रू टेट की पर्सनालिटी कैसी है, और फाइट से भी पहले वो जिस वे से रिएक्ट कर रहा था तो हर कोई मान के चला था कि एंड्रू टेट तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस को पुट ऑन करने वाला है, बट जो उसने परफॉर्मेंस को पुट ऑन किया है बहुत ही लो लेवल। एक ऐसे फाइटर के अगेंस्ट जिसे जरा भी पंचेस थ्रो करने नहीं आते हैं, उसके अगेंस्ट एंड्रू टेट इतना बुरा दिखाए। वो इवन फाइट को जीता भी नहीं है, हार गए वो फाइट को। तो टॉप जी से हम मेन इवेंट में बॉटम जी वाली परफॉर्मेंस देखते हैं, बट ओवरऑल फिर भी मैं बोलूंगा मजा आया मुझे देखने का। मेन इवेंट तुम फनी वे से देखना, मजा आएगा तुम्हें बहुत। तो स्टार्टिंग में नीरज को यार ट्रैश टॉक करने वाले एंथनी टेलर को बीट करता है, फिर को मेन इवेंट में टोनी फर्ग्यूसन विन करता है, जो बहुत ज्यादा सुकून मिला मुझे टू बी ऑनेस्ट। और उसके बाद मेन इवेंट एक फनी जाती है, लो लेवल की फाइट जाती है, बट क्योंकि फाइट ऐसी गई है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, यानी कि शॉकिंग फाइट गई है ये, तो इसको भी देखने में समवट मजा ही आया। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें ये सारी फाइट्स कैसे लगी, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।